हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आने वाली जो वैकेंसी है ग्रुप डी की, उसमें आपको कितने पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखो, समय समय पर लोकसभा राज्यसभा का डाटा हमने देखा है, जिसमें 2,35,000 2,36,000 इस तरह का डाटा बताया जाता है कितनी वैकेंसी खाली है ग्रुप सी की। लेकिन ग्रुप सी में फिर एनटीपीसी जेई वगैरह सब आ जाते हैं, तो एग्जैक्ट हमें डाटा नहीं मिल पाता कि ग्रुप डी के कितने पद खाली हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एग्जैक्ट डाटा आपको ग्रुप डी का ही दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आपके सामने आएगा। और कितने पदों पर वैकेंसी आपको अपकमिंग ग्रुप डी की देखने को मिल सकती है, वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय समय पर लोकसभा, राज्यसभा या फिर आरटीआई के माध्यम से हमें ये तो मालूम चल चुका है कि ग्रुप सी में 2,35,000 या 2.5 लाख के समथिंग जो है पद खाली हैं। लेकिन एग्जैक्ट डाटा ग्रुप डी का नहीं निकला था। तो एक स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये आरटीआई रिप्लाई है 15 अप्रैल 2024 का। पूर्वोत्तर रेलवे में एक आरटीआई लगाई गई थी और उसमें स्पेशली यही पूछा गया था कि ग्रुप डी के कितने पद खाली हैं। तो देखो, यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इन लेवल 1 अर्स्टवाइल ग्रुप डी इन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वाराणसी डिवीजन। देखो, यहाँ पे स्पेशली ग्रुप डी का डाटा मांगा गया और केवल यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन का डाटा मांगा गया। तो डाटा कुछ इस प्रकार से है। संख्या 01 में मांगी गई सूचना में अवगत कराया जाता है कि वाराणसी मंडल में प्रोविजनल रिक्तियां 899 हैं। देखो, केवल एक डिवीजन की बात हो रही है, 899 पद यहाँ पर ग्रुप डी के वैकेंट हैं। और आपको पता होगा कि टोटल 70 डिवीजन के अराउंड यहाँ पर जो है हमारे रेलवे में है। तो अगर आप इसको 900 मान लेते हैं और इसको अगर आप 70 से करते हैं गुना, तो ये 63,000 का डाटा निकल के आता है। अब ये 63,000 में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि सभी डिविजन्स इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के टर्म्स में। कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ में हो सकता है 1200, 1300 या 1400 पद भी खाली हो सकता है कुछ में 700, 800 या 500 ही पद खाली हों। तो यहाँ पर आप मोटा मोटा सा आइडिया जरूर ले सकते हैं कि 63,000 पद अभी तक खाली हैं। देखो, आरटीआई में वो चीज़ें दी जाती हैं, वो डाटा दिया जाता है जो प्रेजेंट में हमारे पास होता है। तो यहाँ पर अभी तक प्रेजेंट का जो डाटा है वो 63,000 का है, लगभग 63,000 पद खाली हैं। लेकिन जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें आगे का डाटा लिया जाता है। जैसे कि अभी असेसमेंट का नोटिस आया था 3-4 दिन पहले, उसमें बोला गया है कि 2025 तक का असेसमेंट भेजना है वैकेंसीज का। तो अगर इसमें हम 2025 तक के डाटा को थोड़ा सा ऐड करते हैं असेसमेंट के अनुसार, तो लगभग आप मान लो कि मिनिमम 7,000 पद तो इसमें इंक्रीज हो ही सकते हैं 2025 तक। हालांकि इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मैं मिनिमम सा लेकर चल रहा हूँ 7,000। उसके अलावा आप लोगों ने देखा, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था रिटायरमेंट और प्रमोशंस का। देखो, ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा प्रमोशंस होते हैं, क्योंकि ग्रुप डी सबसे नीचे लेवल पे आती है। तो एलडीसी, जीडीसी के माध्यम से लगातार एम्प्लॉयज़ ऊपर प्रमोट होते रहते हैं। कुछ सीनियरिटी बेसिस पर जो है लेवल 2 में चले जाते हैं, यानी कि ग्रुप डी से बाहर चले जाते हैं। तो प्रमोशंस और रिटायरमेंट भी लगातार होते हैं। और डाटा मैंने जो आपको दिखाया था, 1,87,000 के अराउंड जो एम्प्लॉय हैं वो रिटायर भी होने वाले हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या ग्रुप डी की भी थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा है, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। तो अगर उसके डाटा को भी इसमें मिलाते हैं, मोटा मोटा मैं 8,000 ही मान लेता हूं। वैसे तो 8,000 से बहुत ज़्यादा होंगे। मान लो कि 8,000 लोग यहाँ पर प्रमोट और रिटायर भी होंगे, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। उसके अलावा जो प्रेजेंट में ग्रुप डी की अभी वैकेंसी चल रही है, उस पर काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको आरटीआई रिप्लाई उसका भी दिखा दूंगा। उसमें कहीं ऐसा है, किसी डिवीज़न में, हाँ, एक डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, किसी डिवीज़न में 40, किसी डिवीज़न में 50, किसी में 70, इस तरह से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो एक एवरेज अगर 40 का भी लगा लें और 70 डिवीज़न यहाँ पे हैं, 7 चौक 2800 ही हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोग मोटा मोटा 3,000 लगा लेते हैं। तो इतनी वैकेंसी प्रेजेंट में खाली है। अगर आप इसको जोड़ेंगे 63 और 7 70, 78 और 3 ही हो जाएगा आपका 81,000। ठीक है, लगभग 81,000 पद टोटल क्रिएट होते हैं जिन पर वैकेंसी निकाली जा सकती है। लेकिन ये 81,000 पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी, जैसे रेलवे पहले ही अनाउंस कर चुका है कि 3 साल के टर्म में जो है हम इसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो ये 81,000 का नंबर आप देख लेना। उससे पहले मैं आपको आरटीआई दिखा देता हूँ। देखो, ये वो लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 30 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। और ये कौन सा जोन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। उसके अलावा यहाँ पर एक और आरटीआई रिप्लाई है, यहाँ पर 43 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है। देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और ये आपका कौन सा जोन है, ये है आपका पूर्वोत्तर रेलवे। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल जो है लगभग 81,000 पद हैं। और अगर आप इसको 3 से भी डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि 27,000 प्लस वैकेंसी जो है वो आपको फर्स्ट फेज में ग्रुप डी की जो अभी आएगी उसमें देखने को मिल सकती है। अब देखो, ये 27,000 में ये हो सकता है कि 30,000 प्लस भी चली जाए। अगर रेलवे थोड़ा मेहरबान होता है और आपकी किस्मत ने अगर साथ दिया तो ये 30 से 35,000 के बीच में भी रह सकती है। अदरवाइज ये कम से कम 25 से 30,000 के बीच में तो समझ आ रही है इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, डाटा के अकॉर्डिंग एक चीज़ें मैंने आपको बताई है। इतनी वैकेंसी ग्रुप डी में आपको देखने को मिल सकती है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वही है आपका 70% सीट्स 10 प्लस ITI और 30% सीट्स जो है वो आपकी 10th वालों के लिए रहेगी, जिसमें पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये वाली पोस्ट आती हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।